सबको विजिबल है भाई इसके? यस सर। हाँ। ओके, सो यूनिट वन हैज़ बीन कंप्लीटेड, यानी कि यूनिट वन कंप्लीट हो गया है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द यूनिट सेकंड. हम बाद में पढ़ेंगे बिकॉज यू आर ऑलरेडी डूइंग द बॉयलर इन द प्रैक्टिकल, सो वी विल बी डिस्कस द यूनिट सेकंड इन later. Today we are going to start the third unit, and in this unit we will discuss about the IC engine. So IC engine generally internal combustion engine को हम IC engine कहते हैं, and we will discuss the first of IC engine, petrol और diesel engine. What is the ignition system for petrol engine? कार्बोरेटर क्या होता है? कूलिंग एंड लुब्रिकेशन सिस्टम क्या होते हैं IC engine के बारे में. So total about we will discuss about the engines के बारे में हम डिस्कस करेंगे in the unit number third and related to something कि क्या क्या होते हैं. So we are going to start the very first things कि what is the IC engine, because IC engine, so अगर इसको हम elaborate करें तो internal combustion engine is known as the IC engine. So what is the IC engine? So basically heat engine, first of all we जो डिस्कवर किया गया था वो हीट इंजन डिस्कवर किया गया था. एंड हीट इंजन क्या है? इट इज़ ए मैकेनिकल डिवाइस कह सकते हो, थर्मोडाइनमिक्स डिवाइस कह सकते हो, साइक्लिक डिवाइस कह सकते हो. हीट इंजन इज ए साइक्लिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स द हीट इनटू मैकेनिकल वर्क. क्या करता है ये? हीट को मैकेनिकल सिंपली इट इज़ ए मैकेनिकल और थर्मोडाइनमिक और साइक्लिक डिवाइस विच कन्वर्ट्स द हीट इनटू द मैकेनिकल आउटपुट. यानी कि हम इसमें हीट का हम क्या करेंगे, सोर्स इनपुट रहेगा और हमारा आउटपुट क्या रहेगा, मैकेनिकल रहेगा. जस्ट लाइक हमारे पास क्या होता है, टू व्हीलर होता है, फोर व्हीलर होता है, ट्रक है, बस है, एरोप्लेन है. सो इन ऑल दिस ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी और इन दिस ऑल ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स, जो भी हमारे पास वो टू व्हीलर व्हीकल्स हो या फोर व्हीलर व्हीकल्स हो, सो ऑल हम क्या कर रहे हैं, वी आर जनरली उसमें इनपुट क्या दे रहे हैं, सोर्स क्या देते हैं हम इनपुट. जैसे सपोज करो कि नाउ डेज वी आर यूजिंग डीजल, पेट्रोल एंड CNG. सो दीज आर द इनपुट्स. क्या है तुम्हारे इनपुट and input are known as the fuel. So these are the input source of the fuel. And engine क्या करता है जनरली, इंजन क्या करता है, so these fuel यानी कि these are the chemicals. जनरली क्या है, these are the chemicals. So by burning of the chemicals, यानी कि पेट्रोल के बर्न होने से एंड डीजल के बर्न होने से एंड CNG के बर्न होने से, बाय द कंबशन, इसको टेक्निकल टर्म में कहते हैं. इन केस ऑफ द IC इंजन बर्निंग यूज़ नहीं किया जाता है. We use the technical term that is known as the combustion. So generally in case of the engine, it takes the fuel as the input source, and after यानी कि combustion will start. After combustion heat energy will release. So source of input क्या आ गया हमारा, heat energy आ गई. यानी कि after burning of the petrol, diesel और CNG we will get the heat energy. क्लियर समझ में आ रहा है कि heat energy को कैसे हम मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं. So we will get the heat energy. Now this heat energy is utilized to convert, यानी कि ये क्या करती है, पिस्टन को अप एंड डाउन मूव कराती है. So whenever piston move अप एंड डाउन, हमारी क्रैंक रोटेट होती है. एंड जो हमारी क्रैंक रोटेट होती है, क्रैंक के रोटेट होने से हमारे जो व्हील लगा है, व्हील पे जो व्हील का जो एक्सल है वो रोटेट होता है और डायरेक्टली फिर हमारा फाइनली व्हील रोटेट होता है. तो हमें मिल क्या रहा है कि वी आर गिविंग सोर्स, इनपुट सोर्स क्या दे रहे हैं हम उसको, एज ए फ्यूल दे रहे हैं हीट एनर्जी. एंड फाइनली वी आर गेटिंग द मैकेनिकल आउटपुट. एंड मैकेनिकल आउटपुट क्या है, रोटेशनल पावर मिल रही है हमें. हमारा व्हीकल क्या कर रहा है, मूव करने लगता है आइदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन. सो दिस इज अबाउट द हीट इंजन. अब हीट इंजन, रिलेटेड टू हीट इंजन वन डायग्राम हैज बीन शोन टू कि इंजन एक्चुअली होता क्या है. सो दिस इज द इनसाइड पोर्शन ऑफ द इंजन. सबको विजिबल है? यस सर. यस. सो दिस इज द इनसाइड पोर्शन ऑफ द इंजन. ये तुम्हारा क्या होता है भाई, ये होता है तुम्हारा इनसाइड पोर्शन ऑफ द इंजन होता है. सो इसमें एक्चुअली क्या है कि जनरली के वी विल बी डिस्कस, अब इसको सारे को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे. फॉर एनालिसिस पर्पस वी कंसिडरिंग, यानी कि वी हैव कंसिडर ओनली वन पिस्टन हेयर, वन पिस्टन अरेंजमेंट है, यानी कि एक सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट को हमने यहाँ कंसिडर किया है. सो जनरली जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट द मारुति सुजुकी हो गई, तुम्हारी हुंडई की गाड़ियाँ हो गई. सो जनरली और होंडा की गाड़ियाँ होंगी, दे आर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड्स अवेलेबल. सो जनरली होता क्या है, इन केस ऑफ जैसे तुम्हारी मारुति है तो मारुति मैन्युफैक्चर जनरली वैगनार वगैरह होती है, अल्टो वगैरह. इट इज़ द 3 सिलेंडर इंजन. कितने सिलेंडर का इंजन होता है? 3 सिलेंडर इंजन होता है.
तो यहाँ पे कितने होंगे, जैसे यहाँ पे दिखाए गए 1 2 3 4 दिखाए गए, तो यहाँ पे 3 होंगे ओनली, इट कंसिस्ट ओनली 3 सिलेंडर। सो इन केस ऑफ द, अगर वी आर टॉकिंग होंडाई की व्हीकल की बात करें, i10 हो गया या तुम्हारा सेंट्रो या कोई भी छोटी छोटी व्हीकल की बात कर रहे हैं, बड़े स्केल पे नहीं जा रहे हम। सो दिस कंसिस्ट द 4, यानी कि 4 सिलेंडर इंजन होता है एज इट इज शोन हियर। सो अगर मारुति होगा तो वहाँ पे 3 सिलेंडर इंजन होगा, बट जनरली क्या होता है हमारा 4 सिलेंडर इंजन होता है होंडा के केस में। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें लगी होती है, इट हैज़ बीन शोन हियर। तो ये तो सिलेंडर हो गए, ये तो हो गए तुम्हारे सिलेंडर। इसके अंदर हमारा पिस्टन है, ये पिस्टन है, ये पिस्टन अप एंड डाउन मूव करता है। पिस्टन क्या करता है हमारा, अप एंड डाउन मूव करता है। एंड अबव इन ऑल द इन ऑल द सिलेंडर, अबव द सिलेंडर वी हैव ए स्पार्क प्लग। हमारे यहाँ पे ये कि इन ईच सिलेंडर वी हैव द 2 स्पार्क प्लग। यहाँ पे सब में 2 स्पार्क प्लग लगे हुए हैं, यस या नो दिखाई दे रहे हैं। दिस वन इज द स्पार्क प्लग। ये स्पार्क प्लग होते हैं तुम्हारा इन केस ऑफ द पेट्रोल इंजन, डीजल के नहीं होते हैं। एंड नाउ आई एम टेकिंग के यहाँ पे हमारा ठीक है, यहाँ पे हमारा फ्यूल आया, उसके बाद हीट एनर्जी रिलीज हुई, ये पिस्टन अप एंड डाउन मूव हुआ। एंड आई हैव टोल्ड यू कि बाय द मूव अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ द पिस्टन, यहाँ पे हमारा यहाँ से ये इसके एंड में, यानी कि पिस्टन के एंड में हमारा लगा होता है कनेक्टिंग रोड। एंड कनेक्टिंग रोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड दिस, ये तुम्हारी जो ये शाफ्ट है इसको कहते हैं हम क्रैंक शाफ्ट। ये होती है हमारी, ये क्रैंक शाफ्ट होती है, ये टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्रैंक शाफ्ट होती है। अब इसके क्रैंक शाफ्ट यानी कनेक्टिंग रोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट। सो व्हेनेवर पिस्टन मूव अप एंड डाउन वी विल गेट द लीनियर मोशन हियर, यानी पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगी तो हमें लीनियर वेलोसिटी मिल रही है। बट व्हेन दिस कनेक्टिंग रोड इज कनेक्टेड विद द दिस क्रैंक शाफ्ट से जब कनेक्ट की जाती है तो दिस कनेक्टिंग रोड कन्वर्ट्स द रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू द रोटेरी मोशन, रोटेशन मोशन मिलती है। तो ये हमारी जो क्रैंक शाफ्ट क्या कर रही है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट इज कन्वर्टिंग द रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू द रोटेरी मोशन में कन्वर्ट कर रही है। सो जब ये हमारा ये क्रैंक शाफ्ट रोटेशन में होने लगेगी तो दिस व्हील विल आल्सो रोटेट, ये रोटेट करेगा नहीं करेगा, यस या नो बताओ। यस सर। सो ये हमारा जो व्हील ये रोटेट कर रहा है एंड दिस क्रैंक शाफ्ट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द व्हील एक्सल, यानी कि व्हील के एक्सल से बाय द गियर मैकेनिज्म, जो वी है गियर मैकेनिज्म, चैन मैकेनिज्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हाउ द पावर कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट। तो वी विल गेट द पावर ऑन द क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट में हमें पावर मिल जाती है। नाउ दिस क्रैंक शाफ्ट रोटेशन पावर इज ट्रांसफर्ड टू द एक्सल एंड फाइनली फ्रॉम द एक्सल इट इज ट्रांसफर्ड टू द व्हील रोटेशन। सो इन दिस वे हमें क्या मिलता है कि दिस इज द लॉन्ग ट्रांसमिशन ऑफ पावर, यानी वी आर ट्रांसमिटिंग द पावर, यानी कि हम पावर यहाँ पे फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। बाय द कंबशन ऑफ द फ्यूल हीट एनर्जी इज रिलीजिंग। नाउ दिस हीट एनर्जी इज परफॉर्मिंग टू, यानी कि दिस हीट एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू द मैकेनिकल वर्क एंड दिस मैकेनिकल वर्क इज कन्वर्टिंग हियर, यानी कि बाय द हेल्प ऑफ द कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंक मैकेनिज्म रेसिप्रोकेटिंग मोशन इज कन्वर्टिंग इनटू द रोटेरी मोशन, हमें रोटेशनल मोशन मिल रही है। एंड फाइनली दिस रोटेशनल मोशन बाय द ट्रांसमिशन ऑफ द पावर विल गिव द पावर ऑन द इंजन व्हील एंड इंजन व्हील क्या होता है हमारा रोटेट होता है। सो दिस इज द ऑल अबाउट कि हाउ द पावर इज जनरेटेड एंड वी विल गेट द मैकेनिकल पावर ऑन द व्हील ऑफ द और एक्सल ऑफ द व्हीकल, आइदर वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर में, सब में यही कंसेप्ट होता है। सो समझ में आया थोड़ा सा लिटिल बिट के व्हाट इज द कंसेप्ट पावर ट्रांसमिशन। अरे इसने बताओ। यस सर। सो बेसिकली क्या है तुम्हारा यहाँ पे हमारा जो ये इंजन के बारे में तो वी विल बी डिस्कस के हाउ द 4 स्ट्रोक इंजन वर्क कैसे करता है, 2 स्ट्रोक इंजन कैसे वर्क करता है। बिफोर दैट के आई हैव गिवन रीडिंग एज द हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या है तुम्हारा, इट इज़ ए जनरली इंजन की बात करें तो दीज आर द इंजन्स, ये सब सारे जो है ये इंजन है। ईच सिलेंडर इज वर्क एज द इंजन, यानी पूरा का ये तुम्हारा एक इंजन है। सो अगर इसको हम डिफाइन करें यानी कि थियोरेटिकली तो दिस इज नोन एज द हीट इंजन इज a thermodynamic और cyclic device है which converts the heat energy into the mechanical work. So जनरली अगर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम बनाते हैं तो हम यहाँ पर 2 सोर्स लेते हैं, एक जो है कि हाई टेम्परेचर पे सोर्स होता है, एक लो टेम्परेचर पे सोर्स होता है। वी विल गेट द मैकेनिकल पावर हेयर। सो दिस विल टेक द एनर्जी, यानी कि ये यहाँ से हमें फ्यूल से एनर्जी मिलेगी, इंजन एनर्जी को क्या करेगा मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करेगा और जो वेस्ट हीट होगी उसको ये रिजेक्ट कर देगा लो टेम्परेचर डिवाइस पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द हीट इंजन। अब फर्दर हीट इंजन के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है, वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द इंटरनल कंबशन इंजन। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द हीट इंजन।
heat engine is further classified into two categories. First one is the external combustion engine and second one is the internal combustion engine. So in internal combustion engine क्या होता है तुम्हें, because in your syllabus it is only the internal combustion engine. So internal combustion engine क्या होता है, in case of the internal combustion यानी कि burning of the fuel. Remember this thing only, यानी कि you simply classified and you can define the internal combustion engine if you know this. यानी combustion और burning of the fuel will take place inside the cylinder. सिलेंडर के अंदर अगर हमारी बर्निंग होगी, सिलेंडर यानी कि we have the cylinder here. Yes, you know cylinder visible है, क्रॉस सेक्शन. Yes sir. Yes sir. सिलेंडर तो सिंपली एक जस्ट लाइक ए बोतल हो गया, एक होलो बॉडी है. तो सिलेंडर के अंदर अगर फ्यूल बर्न होगा, इफ द बर्निंग ऑफ द फ्यूल इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द सिलेंडर, देन इट इज नोन एज द इंटरनल कंबशन इंजन. इफ द बर्निंग ऑफ फ्यूल डज नॉट टेकिंग प्लेस इनसाइड द सिलेंडर, इट इज टेकिंग आउटसाइड द सिलेंडर, तो उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन. सो एक्सटर्नल कंबशन इंजन नाउ डेज यूज नहीं किए जाते हैं, and in your syllabus external combustion engine है भी नहीं, but for your knowledge I have told you कि what is the internal and external. So we will be discuss only about the internal combustion engine. And in case of the internal combustion engine क्या होता है तुम्हारा, combustion of the fuel यानी burning of the fuel will take place inside the cylinder itself only. और इसके एप्लीकेशन तो I have already told you, हमारे जितने भी ट्रांसपोर्टेशन है सब में इसमें क्या यूज़ किया रहा तुम्हारा, यही यूज़ किया रहा. अब बर्न सो अब कोई भी फ्यूल हो, किसी को फ्यूल को बर्न करने के लिए वी नीड ए ऑक्सीजन, एयर की हमें रिक्वायरमेंट होती है. ऐसा नहीं है कि कोई भी फ्यूल है कि बिना ऑक्सीजन के जल जाएगा, ऐसा कोई फ्यूल नहीं है कि जो बिना ऑक्सीजन के जल जाता है. नाइदर पेट्रोल नॉर डीजल नॉर CNG. ईच एंड एवरी फ्यूल रिक्वायर, क्या रिक्वायरमेंट होती है, Oxygen. ऑक्सीजन की. Oxygen. हाँ, सो वी विल एक्सट्रैक्ट दैट ऑक्सीजन, यानी कि जो एयर है, यानी एयर में ऑक्सीजन होती है 78% ऑक्सीजन होती है, और तुम्हारा Yes sir. 28% जो है उसमें क्या कहते हैं 32 या 22 नाइट्रोजन होती है. तो वी विल एक्सट्रैक्ट, हम एयर को यूटिलाइज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन. हम एयर को एक्सट्रैक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर से और उसी को उसके साथ फ्यूल के साथ मिक्स करते हैं. मिक्स करने के बाद बर्निंग होती है. वो कैसे होती है, वी विल बी डिस्कस दैट थिंग इन द लेटर स्लाइड. इट वो हम बाद में जब पढ़ेंगे वर्किंग 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन डीजल इंजन तो सब समझ में आ जाएगा. बट ओवरऑल यहाँ पे अभी जस्ट यू देयर इज ओनली नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि व्हाट इज द इंटरनल कंबशन इंजन. ये तुम्हें यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी. तो इंटरनल कंबशन इज द पार्ट ऑफ द हीट इंजन का ये पार्ट है इन विच द कंबशन विल टेक प्लेस इनसाइड द सिलेंडर. समझ में आया नहीं आया? Yes sir. Yes sir. Sir. सो दिस इज द इंटरनल कंबशन इंजन. ये तुम्हारा इंटरनल कंबशन. इसके बेसिक पार्ट्स जो होते हैं, सम पार्ट्स हैज बीन कि क्या क्या पार्ट्स इसमें होते हैं. एज यहाँ पे कुछ डायग्राम यहाँ पे दिखाया था. यहाँ पे दिखाया है स्पार्क प्लग होता है, सिलेंडर प्लग होता है यानी कि इसमें स्पार्क प्लग ऊपर लगा होता है. अभी ये आगे आएगा, थोड़ा बड़ा डायग्राम छोटा है. तो सम पार्ट्स हैज बीन रिटन हियर के मेजर पार्ट्स क्या क्या होते हैं इसमें. इट इज ऑल्सो शोन पिस्टन, सिलेंडर, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व, spark plug, connecting rod, crankshaft, piston ring and gudgeon pin and crankshaft. These are the some parts of the IC engine. यानी कि क्या क्या parts होते हैं IC engine में. So ये सबको समझ में आ गया कि IC engine क्या होता है. Yes sir. So generally IC engine में क्या होता है, यानी combustion of fuel will take place inside the cylinder. Simply सी बात है, within the cylinder या inside the cylinder, simply known as the internal combustion engine. Next, now different parts which I have told you in the previous slide has been shown here. Now it is यानी कि different parts of the IC engine now clearly visible to each and everyone. So यानी कि as I am talking कि यहाँ पे हमारा ये inlet valve है, हमारा यहाँ पे ये exhaust valve है. ये एक inlet valve है ये वाला, और ये spring लगे हैं. ये spring control क्या है तुम्हारे inlet and exhaust valve है. अब इनसे क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे. inlet port भी होते हैं, ये exhaust port भी होते हैं. सो वाल्व और पोर्ट किस में होते हैं. इन केस ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन वी हैव द वाल्व एंड इन केस ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन वी हैव द पोर्ट. तो दिस इज द डिफरेंस के वेयर पोर्ट हैज़ बीन यूज एंड वेयर द वाल्व हैज़ बीन यूज. सो वाल्व जो तुम्हारे यूज़ किए जाते हैं वो 4 स्ट्रोक पेट्रोल या डीजल इंजन कोई सा भी हो, उसमें हमारे वाल्व लगे होंगे. ये डिफरेंस भी है. दिस इज आल्सो द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन. सो वाल्व हैज़ बीन यूज इन केस ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन एंड वाल्व इज बीन यूज फॉर द 4 स्ट्रोक इंजन. यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन के लिए हमारे जो है ये वाल्व यूज़ किए जाते हैं. 2 स्ट्रोक के लिए हमारे
क्या यूज़ किया जाते हैं भाई? पोर्ट। पोर्ट यूज़ किए जाते हैं। बाकी रिमेनिंग थिंग्स जो है तुम्हारी कंस्ट्रक्शन डिफरेंस होते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ पर होता है ये दिस इज़ द कंप्लीट जो रेक्टेंगुलर शेप का दिखाई दे रहा है। अब पिस्टन का अगर हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल बॉडी उसका अगर फ्रंट व्यू बनाएंगे तो कैसे दिखाई देगा? रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, यस या नो? यस सर। यस सर। सो दिस इज़ आवर सिलेंडर, ये हमारा सिलेंडर है जो मैंने ड्रॉ किया। ये सिलेंडर है हमारा जो रेक्टेंगुलर बॉडी है, दिस इज़ द सिलेंडर। ये सिलेंडर आ गया पूरा, यस या नो? जी सर। Yes, sir. इट इज़ आल्सो रिटन हियर, यानी सिलेंडर बताया गया यहाँ पर, ये सिलेंडर आ गया। उसके बाद इसमें ये पिस्टन लगा है, क्या तुम्हारा ये पिस्टन लगा है यहाँ पे, ये तुम्हारा ये पिस्टन लगा रहता है। पिस्टन के अंदर हमारा यानी एक पिन यहाँ होती है, दूसरी पिन यहाँ होती है। इसको कहते हैं गर्जन पिन, इसको कहते हैं क्रैंक पिन। इसको गर्जन पिन कहते हैं, इसको क्रैंक पिन कहते हैं। सो सिंपली यानी कि जो कनेक्टिंग रोड है, कनेक्टिंग रोड इज़ यूज टू कनेक्ट द, यानी कि वन एंड ऑफ द यानी स्मॉलर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड इज कनेक्टेड विद द पिस्टन एंड बिगर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड इज कनेक्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट, यानी क्रैंक से क्रैंक, ये हमारी ये क्रैंक से कनेक्ट रहेगा। क्रैंक शाफ्ट क्या है तुम्हारी? ये क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक जो है क्रैंक की क्रैंक शाफ्ट का पार्ट है। सो वन एंड ऑफ द यानी कि स्मॉलर एंड ऑफ द यानी कनेक्टिंग रोड, एज इज द नेम इट इज सेइंग कि कनेक्टिंग इट इज, यानी कि ये कनेक्ट करती है किस किस को कनेक्ट करती है? पिस्टन को। इट कनेक्ट पिस्टन क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट करती है, क्रैंक से कनेक्ट करती है सिंपली। ओके, बाकी इसमें ये तो है एग्जॉस्ट वाल्व, ये हो गया। स्पार्क प्लग होते हैं इसमें दिखाई नहीं है। ये नीचे क्रैंक केस वगैरह होता है, जैसे क्रैंक पिन होते हैं, क्रैंक केस सब बता दिया है। इसमें एक चीज़ और जो यहाँ पे यार भाई कि एलोबरेशन हैज़ बिन शोन यार। एलोबरेशन यानी कि इंटरनल पार्ट्स हैज़ बिन, यानी ये तुम्हारी ये पिस्टन सिलेंडर ये जो अरेंजमेंट है, यानी पिस्टन कैसी होती है, कनेक्टिंग रोड कैसी होती है एंड हाउ इट इज़ कनेक्टिंग, यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है। सो इट इज़ हैज़ बिन शोन हेयर, यानी कि दिस पोर्शन हैज़ बिन शोन हेयर टू, दो डायग्राम में खोल के। यहाँ पे ये ओपन कंडीशन में दिखाया, यहाँ पे क्लोज कंडीशन में दिखाया गया। सो जनरली यानी कि दिस इज द पिस्टन, ये तुम्हारी पिस्टन होती है। ये क्या भाई? ये पिस्टन है। पिस्टन मूव अप एंड डाउन इनसाइड द सिलेंडर, यानी कि ये होलो सिलेंडर है, इसके अंदर अप एंड डाउन मूव करेगी, तो ये हमारी ये पिस्टन होती है। उसके बाद ये पिस्टन पिन कहते हैं, गर्जन पिन कहते हैं इसको। यहाँ पे जो पिन लगी हुई है, ये जो पिन लगी हुई है यहाँ पे दिखाई गई है पिन, दिस पिन हैज़ बीन शोन हियर। रिमेनिंग ये हमारी कनेक्टिंग रोड होती है। एंड आई हैव टोल्ड यू कि इसका ये कैप होता है, रोड बियरिंग कैप होता है, ये स्मॉलर एंड होता है, ये बिगर एंड होता है। सो यहाँ पे ये लगा हुई है तुम्हारी ये इन असेंबल कंडीशन में। यहाँ पे ये अलग अलग पार्ट्स दिखाए, डिफरेंट पार्ट्स हैज बीन शोन टू यू। वाई वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग कंस्ट्रक्शन डिटेल हेयर? बिकॉज यू विल बी गेट द क्लियर आइडिया और क्लियर पिक्चर फीड इन योर माइंड कि व्हाट इज़ द आईसी इंजन एंड व्हाट इज़ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आईसी इंजन। सो पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग रोड आ गई, ये तुम्हारा होता है क्रैंक पिन, यानी कि जो तुम्हारा ये क्रैंक होता है, दिस इज़ द क्रैंक ओनली, दिस इज़ द क्रैंक। एंड कंप्लीट की बात करें, पूरा ये पूरी की शाफ्ट की बात करें तो ये क्रैंक शाफ्ट बन जाती है। क्रैंक इज़ ओनली वन पोर्शन, दिस इज ओनली द वन क्रैंक। देन अगर इसमें एक से ज़्यादा सिलेंडर होंगे तो 3 या 4 क्रैंक भी हो सकती हैं, एज आई हैव शोन इन प्रीवियस डायग्राम। यस या नो? यस सर। सो बिगर एंड शाफ्ट एक ही रहेगी सर? हाँ, शाफ्ट एक ही रहेगी। सो यहाँ पे बिगर एंड ऑफ द कनेक्टिंग रोड इज कनेक्टेड टू दिस क्रैंक पिन, इसको कहते हैं हम, यानी कि ये क्रैंक पिन है। यानी एक एंड पे देख रहे हो, ये एक एंड पे बंद होती है यहाँ पे, जैसे कि इन असेंबल कंडीशन इट हैज़ बीन शोन हियर। सो इसको नीचे वाले से, यानी कि यहाँ पे हम स्क्रू टाइट कर देंगे यहाँ पे, तो ये हमारा पूरा इससे के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आ गया ना रोड कैप, ये यानी कि ये वाला कैप जो है इसके ऊपर लग गया, ये एंड इसमें फिट हो गया। एज वेन इसको हम किसके अंदर फिट करेंगे, हमें टाइट करनी पड़ेगी, तो हमारा पूरा सिस्टम ऐसे बन गया है। यानी कि अगर वी विल असेंबल ऑल दीज पार्ट्स, सो वी विल गेट दिस फॉर्म, यानी कि हमारा यहाँ पे इसके अंदर ये पिस्टन पिन आ गया, पिस्टन ये आ गया, और ये कनेक्टिंग रोड आ गया हमारा, और यहाँ पर हमारा ये क्रैंक आ गया, ये क्रैंक पिन आ गया, और ये हमारा पूरा ये क्रैंक शाफ्ट आ गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आईसी इंजन, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो किसकी है कि ये जो स्ट्रक्चर आई हैव टोल्ड, ये पिस्टन, कनेक्टिंग रोड, क्रैंक शाफ्ट, बिकॉज ये कॉम्प्लिकेशन होता है समझने में। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली कि व्हाट इज़ द, बिकॉज दिस विल रिमेन इन द रोटेटर, ये हमारी क्रैंक, ये हमारी पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगा, एंड दिस कनेक्टिंग रोड ये तुम्हारा रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा, एंड नाउ दिस रेसिप्रोकेटिंग मोशन हैज़ बीन कन्वर्टेड बाय द हेल्प ऑफ दिस क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट मैकेनिज्म इनटू द रोटरी मोशन।
सो वी विल बी डिस्कस दिस थिंग के व्हाट इज़ द आईसी इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन, हैव यू गॉट आइडिया व्हाट इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंजन? आया नहीं आया समझ में, बताओ भाई. यस सर. Yes, sir. तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आईसी इंजन. यहाँ पे इसमें जो बॉडी होती है अपर पार्ट में देखो, नंबर ऑफ पार्ट्स हैज बीन अटैच हियर, इसको कहते हैं यानी अपर पोर्शन ऑफ द सिलेंडर बॉडी का, इसको कहते हैं सिलेंडर हेड. दिस इज नोन एज द, यानी सिलेंडर हेड में हमारा ये लगा होगा, तुम्हारा इनलेट वाल्व लगा होगा, एग्जॉस्ट वाल्व लगा होगा, 2 स्ट्रोक इंजन है तो पोर्ट लगे होंगे, स्पार्क प्लग होगा, अगर फ्यूल डीजल इंजन होगा तो फ्यूल इंजेक्टर लगा होगा यहाँ पे. सो ऑल हैव बीन अटैच इन द अपर पोर्शन ऑफ द इंजन. ये तुम्हारा इसको मतलब कहते सर हैं सिलेंडर के ऊपर जितना भी है. हाँ, सिलेंडर हेड. दिस इज नोन एज द सिलेंडर हेड. क्लियर? ओके सर. ओके. अब सम टेक्नोलॉजी जो होती है, टर्मिनोलॉजी हैज बीन रिलेटेड टू द आईसी इंजन इज शोन हियर बिकॉज वी विल बी रिपीट दिस टर्मिनोलॉजी अगेन एंड अगेन. ये तुम चीज़ें बार बार रिपीट करेंगे. आई विल टेल यू बीडीसी टीडीसी क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है. तो यू विल बी गेट वेरी क्लियर आइडिया अबाउट दिस थिंग्स. इफ यू डोंट नो दिस टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द आईसी इंजन, then it is very difficult to understand the working of the 2-stroke 4-stroke IC engine. If you know this terminology related to the IC engine, you can easily understand the things. यहाँ तक सबको समझ में आ रहा नहीं आ रहा भाई? यस सर. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? Anyone? Sir. Okay. नो सर. Okay. So for understanding purpose, यानी कि for understanding purpose, सिंपल लाइन डायग्राम ऑफ दिस इंजन हैज़ बीन शोन हियर. यानी कि जो हमारी मेन चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं, यहाँ पे मेन चीज़ें. दिस इज द ये हमारा ये पूरा का पूरा सिलेंडर आ गया. ये रेक्टेंगुलर, ये क्या भी तुम्हारा, दिस इज द सिलेंडर. तो सिलेंडर हैज़ बीन शोन हियर बाय दिस. ये हमारा सिलेंडर आ गया. इसके ऊपर ये हमारा जो ये लगा हमारा इनटेक मैनिफोल्ड है और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है. कोई बात नहीं. तो ये इनटेक मैनिफोल्ड है यानी, और ये इनटेक और ये एग्जॉस्ट है. उसके बाद ये सिलेंडर हेड को इसमें सिंपल यानी कि वेरी सिंपल लाइन डायग्राम से दिखाया गया. बॉडी यानी कि जो हमारी 3 डायमेंशनल बॉडी थी, इट हैज़ बीन शोन बाय द वेरी सिंपल डायग्राम, दिस इज लाइन डायग्राम. ओके. पिस्टन हमारा जो है, ये पिस्टन जो है, जो हमारा यहाँ पे पिस्टन था, उसको यहाँ पे सिंपली इस पोर्शन से दिखाया गया. दिस इज द पिस्टन. ये हमारा पिस्टन है. सबको विजिबल है पिस्टन भाई? ये सी ना बताओ. Yes, sir. दिस इज अवर पिस्टन. ओनली वन पोर्शन यानी लाइन डायग्राम दिया. उसके बाद ये कनेक्टिंग रोड होती है, तो कनेक्टिंग रोड नहीं दिखाई गई. ओनली बस दिस पोर्शन ऑफ द कनेक्टिंग रोड हैज बीन शोन हियर. सो 2 पोजीशन ऑफ द पिस्टन हैज बीन शोन हियर. यानी कि एक पोजीशन वो दिखाई गई है पिस्टन में कि पिस्टन की जिसके ऊपर ये पिस्टन अब मूव नहीं कर सकता, यानी इसके ऊपर ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता. दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन इन द पिस्टन. इसके ऊपर ये नहीं जा सकता पिस्टन, इससे ऊपर नहीं जा सकता. ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, इसके ऊपर पिस्टन मूव नहीं कर सकता है. और यहाँ हमारी क्या है, ये लोअर पोजीशन है, इसके नीचे नहीं जा सकता पिस्टन. पिस्टन की भी 2 लिमिट डिफाइन होंगी नहीं होंगी? यस सर. सो दीज 2 एक्सट्रीम लिमिट्स ऑफ द इंजन यानी पिस्टन, बियॉन्ड विच इट कैन नॉट मूव, यानी इसके ऊपर नहीं जा सकता और इसके नीचे नहीं जा सकता. दीज आर द 2 एक्सट्रीम बाउंड्री. यानी पिस्टन की ये तुम्हारी क्या है, पिस्टन इतना ऊपर जा सकता है और इतना नीचे जा सकता है मैक्सिमम सिलेंडर के अंदर. तो these 2 extreme position are known as the TDC and BDC. यानी जो अपर वाली पोजीशन इसको कहते हैं हम TDC, टॉप डेड सेंटर. व्हाट इज इट इज नोन एज द, क्या कहते हैं टॉप इसको? डेड सेंटर. यानी पिस्टन इसके ऊपर जा ही नहीं सकता है. पिस्टन कैन नॉट मूव बियॉन्ड दिस पोजीशन. यानी ये जो पोजीशन यहाँ पे दिखाई गई, दिस पोजीशन जो यहाँ पे पिस्टन की ये जो पोजीशन दिखाई गई है, इसके ऊपर पिस्टन नहीं जा सकता है. The extreme upper position in the extreme upper position in the of the piston inside the cylinder is known as the TDC. इसको क्या कहते हैं भैया? TDC, टॉप डेड सेंटर. टॉप डेड सेंटर. यानी कि पिस्टन इसके ऊपर जा ही नहीं सकता है, इसकी बस ये एक्सट्रीम लिमिट है, उसके ऊपर मूव नहीं कर सकता है. उसके बाद पिस्टन नीचे की भी क्या एक लिमिट है. पिस्टन क्या करते हैं, नीचे, इसके नीचे नहीं जा सकता है. सो दिस इज नोन, यानी ये बॉटम पोजीशन को, यानी कि बॉटम में पिस्टन, ये तो ऊपर की तरफ है, ये क्या नहीं लोअर पोर्शन में है यानी कि नीचे की तरफ. सो दिस इज नोन एज द बॉटम डेड सेंटर या BDC. दिस इज नोन एज द BDC. तो इसके नीचे भी पिस्टन मूव नहीं कर सकता. ये से ना बताओ.
Yes, sir. BDC से नीचे नहीं गया. हाँ, तो दिस इज द लोवेस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन इन द सिलेंडर एंड अपर वाली क्या है तुम्हारी? तो ये तुम्हारी अपर पोजीशन यानी अपर मोस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन इन द सिलेंडर. सो अपर मोस्ट पोजीशन ऑफ द सिलेंडर ऑफ द पिस्टन इन द सिलेंडर इज नोन एज द TDC एंड लोवेस्ट पोजीशन ऑफ द पिस्टन यानी कि इनसाइड द सिलेंडर इज नोन एज द BDC. BDC. हाँ, तो दीज आर द टू एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पिस्टन. ईच एंड एवरी पिस्टन यानी कि थियोरेटिकली तुम लोगों को समझने के लिए कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द इंजन यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी. इफ यू डोंट नो BDC एंड TDC यू डोंट नो A एंड B ऑफ द इंजन. तुम्हें कुछ नहीं पता है, इसका मतलब जीरो नॉलेज है इफ यू डोंट नो TDC एंड BDC. सो ये समझ में आया TDC एंड BDC? ये से ना बताओ. Yes, sir. आ गया. यानी पिस्टन जिसके ऊपर नहीं जा सकता, पिस्टन की वो पोजीशन सिलेंडर में जिसके ऊपर नहीं जा सकता है, और पिस्टन की वो पोजीशन सिलेंडर में जिसके नीचे नहीं आ सकता है. तो दीज टू एक्सट्रीम पोजीशन है सिलेंडर की, पिस्टन की इनसाइड द सिलेंडर. सिलेंडर इसके ऊपर नहीं, सिलेंडर में पिस्टन इसके ऊपर नहीं जा सकता है और सिलेंडर में पिस्टन उसके नीचे नहीं आ सकता है. तो जो नीचे वाली पोजीशन है उसको कहते हैं बॉटम डेड सेंटर, और जो अपर वाली पोजीशन है दैट इज नोन एज द टॉप डेड सेंटर. Top dead. So these two position clear to each and everyone. अरे ये से ना बताओ. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या सपोज करो हमारा जो पिस्टन था इनिशियल कंडीशन में वो TDC पे था. हमने एज्यूम कर लिया, कहीं भी हो सकता है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग वी आर एज्यूमिंग कि आवर पिस्टन इज एट TDC. हमारा पिस्टन TDC पे है. नाउ Yes, sir. TDC से हमारा ये पिस्टन क्या कर रहा है? नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है. यहाँ जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ जाएगा, कुछ देर बाद यहाँ जाएगा, एंड फाइनली इट विल रीच एट द BDC. इसके नीचे तो जा नहीं सकता है. नहीं सर, वापस आएगा तो. उसके बाद फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा. तो व्हेन द पिस्टन हैज मूव फ्रॉम अब TDC से BDC की तरफ मूव करेगा, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती थी, इनिशियल कंडीशन हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अवर पिस्टन इज एट द BDC और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, TDC की तरफ को मूव कर रहा है. सो TDC से ऊपर तो जा नहीं सकता, ये जा सकता है, इसके ऊपर तो कोई पोजीशन ही नहीं जाएगा. सो दोनों को क्या कहते हैं? व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम TDC टू BDC इज नोन एज द वन स्ट्रोक ऑफ द इंजन. क्या है? दिस इज नोन एज द कंप्लीट ट्रेवल ऑफ द पिस्टन. आइदर पिस्टन वो TDC से BDC की तरफ को जा रहा है तो ये हमारा एक स्ट्रोक हो गया, इसको भी हम एक स्ट्रोक करेंगे. हम तो इसको एक स्ट्रोक नहीं कहते. नाउ वी आर सेइंग कि आवर पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम BDC टू TDC. हमारा पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको भी हम एक स्ट्रोक कह सकते हैं. तो बोथ आर नोन एज द स्ट्रोक ऑफ द इंजन. सिंगल स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया? सिंगल स्ट्रोक का मतलब क्या हो गया? जल्दी बताओ. ऊपर से नीचे आया या नीचे से ऊपर जाए. हाँ, किसी भी साइड में मूव करे तो एक स्ट्रोक का मतलब है कि पिस्टन इज ट्रेवलिंग बिटवीन TDC एंड BDC कंप्लीटली. यानी कि पिस्टन का क्या कर रहा है? तुम्हारा रेसिप्रोकेट कर रहा है किसके बीच में? द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल बिटवीन द, यानी कि जो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल किए TDC से BDC के बीच में, इसी को स्ट्रोक कहते हैं. स्ट्रोक कोई नई चीज नहीं है. स्ट्रोक क्या है? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन बिटवीन TDC एंड BDC. अब वो अगर TDC से BDC की तरफ जाएगा तब भी इतनी लेंथ को ट्रेवल करेगा, और BDC से TDC की तरफ को जाएगा तब भी इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. उसके लिए डिस्टेंस तो बराबर है. या तो वो ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, दो डिस्टेंस तो बराबर रहेंगी या घट बढ़ जाएंगी? बराबर रहेंगे. तो दिस डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन बिटवीन TDC एंड BDC इज नोन एज द स्ट्रोक. एक बार अगर मूव कर रहा है, अब ये तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम कहाँ इसको एज्यूम कर रहे हो. अगर इफ़ यू आर इनिशियली एज्यूमिंग कि पिस्टन इज एट TDC, तो TDC से BDC की तरफ को जा रहा तो एक स्ट्रोक हो गया. उसके बाद अगेन BDC से TDC की तरफ को जा रहा तो दूसरा स्ट्रोक हो गया. उसके बाद अगर तीसरे में क्या होगा? TDC से BDC से होगा, तीसरा स्ट्रोक हो गया. उसके बाद अगेन BDC से TDC फोर्थ स्ट्रोक. ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रोक चलते रहते हैं. और ये नंबर ऑफ स्ट्रोक जो होते हैं तुम्हारे एक मिनट में कितने होते हैं? 1000, 2000, 4000, 5000 होते हैं. कितने होते हैं बेटा? 1000, 4000. हाँ, यानी कि एक मिनट में पिस्टन हमारा 100 टाइम्स यानी 1000 टाइम्स. अगर आई एम सेइंग द स्पीड ऑफ द इंजन इज 1000 RPM, इसका मतलब ये है हमारा सिंपली इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पिस्टन जो है 1000 बार ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है. 1000 बार, समझ रहे हो? तो कितने स्ट्रोक हो गए इसमें? 1000 स्ट्रोक हो गए. कितने स्ट्रोक हो गए भाई? Yes, sir. 1000. सो 1000 स्ट्रोक. तो ये सबको समझ में आ गया कि व्हाट इज द स्ट्रोक ऑफ द इंजन.
ये बहुत पूछा जाता है यार, बच्चे कुछ नहीं बता पाते, इवन यू कैन आस्क दिस थिंग। तुम्हारे पिछले वाले बच्चों को तो मैं नहीं पढ़ाया था, और किसी बच्चों से मालूम करोगे ना अपने सीनियर के सीनियर से, तो उनको ही पता नहीं होगा स्ट्रोक क्या होते हैं। सो यू विल बी गेट द वेरी क्लियर आइडिया, और यू विल बी एबल टू, ये पिक्चर तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। दैट्स वाई दिस डायग्राम हैज़ बीन शोन टू यू, सो दैट यू विल गेट द क्लियर आइडिया कि व्हाट इज़ द स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, व्हाट इज़ द स्ट्रोक ऑफ द इंजन। तो स्ट्रोक कुछ नहीं है, स्ट्रोक क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिस्टन बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी इज नोन एज द स्ट्रोक। क्लियर समझ में आ गया सबको? यस सर। आगे Yes, आगे की तरफ मूव करें। ओके, जी सर। इसी से अब एक दो चीज़ें और रिलेटेड हैं। अब ये तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हो गई है, तो आई एम सेइंग कि यहाँ से यहाँ लेके पिस्टन ने डिस्टेंस ट्रेवल की, क्या क्या जी कही, सर। डिस्टेंस ट्रेवल की। डिस्टेंस। ये तो एक पॉइंट की बात होती है, एक पॉइंट यानी कि एक पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगर हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है, साथ में कुछ वॉल्यूम भी तो ट्रैप कर रहा है या नहीं है, ये इसमें बताओ। दूसरी कंडीशन, आई एम सेइंग कि हमारा पिस्टन जो था इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे था, और फाइनल कंडीशन में आफ्टर वन स्ट्रोक यहाँ पहुँच गया, तो इसने डिस्टेंस तो ठीक है, ये हमने मान लिया कि दिस इज द, ये हमारी ये लेंथ जो है इसकी एल है, इसने ये एल जो है हमारा वॉल्यूम यहाँ, यानी कि यहाँ से लेकर हमारा स्ट्रोक की लेंथ कितनी एल है, आई एम सेइंग क्या एल है इसकी। यस सर। और इफ आई एम सेइंग द क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि इसका जो पिस्टन हेड है, पिस्टन का जो हेड है, पिस्टन का हेड ऊपर वाले तो होगा, ये कह सकते हैं, कोई से भी कह सकते हैं, दिस इज द पिस्टन हेड, यस या नो। सिलेंडर हेड की बात नहीं Yes, चल रही, पिस्टन के हेड की बात चल रही है, यानी पिस्टन का ऊपर वाला पोर्शन, सिलेंडर हेड की बात नहीं चली, पिस्टन हेड की बात चल रही है। सो इसके लिए मैं तुम लोग को और थोड़ा पीछे दिखाया दूँ, थोड़ा क्लियर आइडिया हो जाए। यहाँ पे सबको विजिबल है, दिस डायग्राम विजिबल टू ऑल ऑफ यू, ये भी दोनों विजिबल है, ये भी विजिबल है, ये भी विजिबल है। ये जो कंप्लीट ये है, ये जो एरिया है, ये क्या है, पिस्टन हेड है नहीं है। यस सर। तो दिस इज नोन एज द पिस्टन हेड एंड इट हैज सम एरिया, इसका एरिया होगा नहीं होगा। जी सर। इफ आई एम सेइंग द एरिया ऑफ दिस पिस्टन हेड का एरिया जो है वो ए है, आई एम सेइंग कि एरिया जो है इसका ए है, ए इज द एरिया ऑफ द पिस्टन हेड, इसका एरिया ए है, स्मॉल ए मान लो, कैपिटल ए मान लो, कुछ ही मान लो, ए है। सो इसका एरिया होगा नहीं होगा, ये सीएससी में बताओ मुझे, इट हैज सम एरिया और नॉट। नाउ वी विल मूव अहेड। सर होगा। सो अब यहाँ पे एरिया यहाँ तो विजिबल नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली आई एम सेइंग कि दिस इज द एरिया ऑफ द पिस्टन, यानी ये पिस्टन हेड का ये एरिया है, एंड ये एरिया कितना है, ए है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ये ए है। सो ये एरिया इस लेंथ में ट्रेवल कर रहा अप एंड डाउन, यस या नो। यस सर। सो यस सर। इस पिस्टन ने कितना वॉल्यूम ट्रेवल किया, ये बता सकते हो मुझे एक स्ट्रोक में, हाउ मच वॉल्यूम इट हैज ट्रेवल। इसका एरिया अगर ए है, लेंथ एल है, तो कितना वॉल्यूम ट्रेवल किया इसने, एल हो गया, वेरी सिंपल, यानी कि ए इंटू एल हो गया इसका एरिया। और एरिया कितना होगा पिस्टन का, एज इट हैज़ बीन शोन हियर, ये आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाया, ये बोर है, दिस इज द बोर ऑफ द, बोर कहते हैं जो तुम्हारा इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज नोन एज द बोर, एंड इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज जस्ट इक्वल टू द, किसके इक्वल होगा, अभी कोई बताए मुझे, इनसाइड डायमीटर ये पिस्टन के है उसके बराबर होगा, पिस्टन के बिल्कुल है, यानी कि आइडियल कंडीशन में और थियोरेटिकल कंडीशन में वी कैन एज्यूम द बोर, यानी कि इनसाइड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज जस्ट इक्वल टू द एरिया ऑफ द पिस्टन, एरिया के बराबर होगा नहीं होगा ये। यस सर। और इफ आई एम सेइंग कि इसका डायमीटर, अगर हम ये कह रहे हैं कि इसका डायमीटर जो है वो डी है, बोर का या पिस्टन का डायमीटर डी है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, कोई बताएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4, यस या नो। यस सर। वो सिलेंडर ही तो है, ये सिलेंडर ही तो है, वो ये सर्कल ही तो है, सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो कितना एरिया आ गया इसका, कितना वॉल्यूम ट्रेवल किया इसने, एरिया जो है हमारा ये पाई डी स्क्वायर 4, हाँ, पाई डी स्क्वायर, वेरी गुड, पाई डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल, ये आ गया। दिस इज नोन एज द, दिस इज नोन एज द स्वेप्ट वॉल्यूम बाय द पिस्टन, इसको कहते हैं हम स्वेप्ट वॉल्यूम, दिखा ना, द वॉल्यूम स्वेप्ट थ्रू द पिस्टन इन मूविंग बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी इज नोन एज द स्वेप्ट वॉल्यूम, और इसको हम पिस्टन डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। समझ में आया नहीं आया भैया? यस सर। तो ये दिस इज नोन एज द स्वेप्ट वॉल्यूम, यानी जितना स्ट्रोक है, अगर हम उसके एरिया को पिस्टन के स्ट्रोक की लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो वी विल गेट द स्वेप्ट एरिया। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज अनदर एरिया आई एम गोइंग टू टेल यू, एंड दिस इज वेरी आल्सो इम्पोर्टेंट। पिस्टन जो है तुम्हारा ये इसके ऊपर नहीं जा सकता है,
ये दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, यानी इसकी लिमिट है, इसके ऊपर अब ये मूव नहीं कर सकता है। और पिस्टन है हमारा, सिलेंडर हेड ये है, पिस्टन हेड ये है। तो पिस्टन हेड और सिलेंडर हेड के बीच में कुछ स्पेस खाली है क्या? यस या नो बताओ मुझे। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. दिस स्पेस इज नोन एज द क्लियरेंस स्पेस। इसको क्या कहते हैं हम? दिस स्पेस नोन एज द क्लियरेंस। क्लियरेंस स्पेस। Yeah. और क्लियरेंस स्पेस, या इसको सिंपली और अगर टेक्निकल टर्म्स में अगर हम बात करें तो दिस स्पेस इज नोन एज द क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको क्या कहते हैं हम? क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियरेंस बोल। एंड दिस वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम बिटवीन द पिस्टन हेड एंड सिलेंडर हेड व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी। ये बात याद रखनी है तुम्हें। व्हाट? यस सर। कब भाई, किस कंडीशन में होगा जब तुम्हारा? टीडीसी पर हो। When the piston will be at TDC, the volume between the cylinder head and piston head is known as the clearance volume. Very simple है, कुछ नहीं है इसमें, nothing else. And it is already written here, clearance volume। सबको यहाँ पे दिखाया गया कि ये तुम्हारा clearance volume है। So clearance volume क्या है तुम्हारा? The space unoccupied by the piston between the cylinder head and piston head is known as the clearance volume. So this is the again terminology related to the engine and this is the very important. सबको समझ में नहीं आएगा क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है? Yes, sir. So I have told you just now कि TDC क्या होता है, BDC क्या होता है। After that I have told you stroke क्या होता है, and after stroke से ही तुम्हारा रिलेटेड होता है स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है। तो यस सर। यानी जो तुम्हारा द एरिया ऑफ द बोर, एरिया ऑफ द बोर कह दो या डायमीटर ऑफ द बोर से रिलेटेड कर दो या पिस्टन के एरिया से रिलेटेड कर दो। द एरिया ऑफ द पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक इज नोन एज द स्वेप्ट वॉल्यूम। एंड क्लियरेंस वॉल्यूम मैंने बता दिया कि व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी द अनऑक्यूपाइड स्पेस बिटवीन द सिलेंडर हेड एंड पिस्टन हेड इज नोन एज द क्लियरेंस वॉल्यूम। क्लियर? क्लियर है यस सर? सर। Yes, sir. Last things which has been wrapped here, it is known as the compression ratio and this is the very important terminology. Compression ratio is generally denoted by the small letter r. इस small letter r से इसको represent करते हैं and this is known as the total volume divided by the clearance volume. अब कोई बताएगा मुझे टोटल वॉल्यूम क्या होगा? क्लियरेंस वॉल्यूम तो सबको पता है कि आई एम सेइंग कि दिस क्लियरेंस वॉल्यूम का मैंने नाम दे दिया कि ये तुम्हारा BC यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम हो गया। एंड स्वेप्ट वॉल्यूम को Yes, आई एम sir. सेइंग BS, मैंने पहले बताया BS स्वेप्ट वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा भाई? सर क्लियरेंस Sum वॉल्यूम volume और स्वेप्ट वॉल्यूम दोनों का सम होगा। हाँ, सम सम होगा। है, यानी कि BC प्लस BS। यस या नो भाई? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। डिवाइडेड बाय BC, ये होता है तुम्हारा कंप्रेशन रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो एज कम्पेयर टू द डीजल इंजन बहुत कम होता है। अब ये क्या होता है कंप्रेशन रेशियो, ये तुम आगे क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। और बस तुम लोग ये पता लगे कि होता क्या है, ये डिफाइन कैसे किया जाता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर टू द Yes, sir. क्लियरेंस वॉल्यूम। ये समझ में आ गया? तो नाउ इट इज़ वेरी इजी कि ये तुम्हारा यही क्लियरेंस Yes, वॉल्यूम sir. कि ये तुम्हारा कंप्रेशन रेशियो होता है। किसका बड़ा छोटा होता है वो तो हम बाद में डिफाइन करेंगे। ये समझ में आ गया? टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द आईसी इंजन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द आईसी इंजन। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न द आईसी इंजन सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी। टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, स्ट्रोक क्या होता है, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, एंड कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, बोर क्या होता है, और ये बोर का डायमीटर का पिस्टन से क्या रिलेशन है। So I hope now clear to each and everyone. यस सर। So these are the some terminology related to the IC engine. Now we will move ahead. Now ये तो ठीक है, हमने टर्मिनोलॉजी पढ़नी, इसका बार बार अब जो है we will be discuss about the working तो this terminology repeat and repeat again, वो तो एक अलग चीज़ है। Now we will move to the other things which is the classification of the IC engine. हीट इंजन का क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ी। हीट इंजन इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन एंड इंटरनल कंबशन इंजन। नाउ इंटरनल कंबशन इंजन विच इज इन आवर सिलेबस एंड विच वी आर गोइंग डिस्कस एंड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू आईसी इंजन वी हैव जस्ट गो थ्रू। सो उसके क्लासिफिकेशन क्या है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द आईसी इंजन? सो ऑल द क्लासिफिकेशन ऑफ द आईसी इंजन हैज बीन शोन हियर। सो टेल मी एनीवन कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन हैज बीन रिटन हियर? 5। 5? कितने हैं भाई क्लासिफिकेशन?
जल्दी बताओ। 8 है सर। 8 है 8 है सर। 8 है। 8 So depending upon the different terminology, we can classify the IC engine into different way. जैसे कि वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन है तुम्हारा टाइप ऑफ फ्यूल यूज। अगर ये कौन है माइक क्यों ऑन करके रखता है, बेवकूफ़ है क्या? As types of the fuel use. Suppose if we are using the petrol in the engine, so then it is known as the petrol engine. If we are using the diesel in the engine as a input fuel, so it is known as the diesel engine. If we are using the gas, CNG हो सकती है, LPG हो सकती है, तो that is the gas engine. और एक न्यूली क्लासिफिकेशन है जो तुम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, बाई फ्यूल इंजन. बाई फ्यूल इंजन आर दोज इंजन इन विच वी यूज द बायो. हमारे ये बायोफ्यूल क्या मतलब क्या है कि हम बायोफ्यूल यूज़ कर रहे हैं. तो बायोफ्यूल आर द जनरली मिक्सचर होते हैं तुम्हारे पेट्रोल के और बायोफ्यूल के, यानी कि जो हमें बायो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, बायो जो लिक्विड मिलते हैं, बायो को हम क्या बन रहे हैं कन्वेंशनल फ्यूल के साथ जो है कंबाइन कर रहे हैं. तो ना ए न्यूली फ्यूल जो है हमारे डेवलप हो रहे हैं, दैट आर नोन एज द बाई फ्यूल. इसको हम बायोफ्यूल भी कहते हैं, बाई फ्यूल भी कहते हैं. तो इफ़ वी आर यूजिंग दैट फ्यूल इन द इंजन तो उसको बाई फ्यूल इंजन कहेंगे. यस यू नो. तो डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूल, विच टाइप ऑफ फ्यूल, विच टाइप ऑफ ऑयल वी आर यूजिंग इन द इंजन, these are यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द फ्यूल, these are the 4 मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ द इंजन. नेक्स्ट क्या है तुम्हारा? नेक्स्ट है कि नेचर ऑफ द थर्मोडायनेमिक साइकिल. सो ईच एंड एवरी इंजन वर्क ऑन ए डिज़ाइन साइकिल. एक पर्टिकुलर साइकिल पे हमारा क्या है वो वर्क करता है. सो जनरली हमारे जो इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इन द रिसेंट टेक्नोलॉजी और द करंट टेक्नोलॉजी विच इज़ नाउ डेज इज़ यूजिंग इन द इंजन, 2 टाइप की साइकिल पे वो रन करते हैं, ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल. ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल. एंड थर्ड जो होती है तुम्हारी दोनों का मिक्सचर होती है, दैट इज़ यानी ऑटो और डीजल का कंबाइंड मिक्सचर होती है. कुछ इंजन इन दोनों कंबाइंड पे भी वर्क करते हैं. ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल क्या होता है, व्हेन वी विल डिस्कस द पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन यू विल गेट द आइडिया कि ये ऑटो साइकिल ये है सिंपली, यानी ऑटो साइकिल जो होती है पेट्रोल इंजन में यूज़ की जाती है, और डीजल साइकिल जैसे नाम दे रहा क्या हो रहा है, कौन है ये, कौन है बेवकूफ़ ये, वो इज दिस, किसके दिमाग में कीड़े पड़ रहे हैं? तो समझ में आ गया भाई डीजल इंजन और ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल क्या होता है. हेलो. यानी ईच एंड यानी अगर वो पेट्रोल इंजन होगा तो एक पर्टिकुलर साइकिल पे वर्क करता है, दैट इज नोन एज द ऑटो साइकिल. अगर डीजल इंजन होगा तो एक पर्टिकुलर साइकिल पे वर्क करेगा, दैट इज नोन एज डीजल साइकिल. और अगर दोनों का कंबाइन कर दिया हमने, यानी कोई ऐसा इंजन है जो मिक्स साइकिल, ऑटो का भी कुछ पोर्शन है ऑटो का यूज़ कर रहा है, कुछ डीजल का यूज़ कर रहा है, तो उसको कहेंगे मिक्स साइकिल इंजन. ये समझ में आ गया. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है तुम लोग जो है खुद पढ़ना. आप ये नेक्स्ट क्लासिफिकेशन तुम लोग पढ़ना, अगर ना समझ में आता तो मुझसे पूछना. आई हैव ऑल ये सब मैंने तुम लोगों को बता दिया, यहाँ पे से कोई बड़ी चीज़ नहीं है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग. सो आज के इतने. अब कौन था वो जो बेवकूफ़ जो था, कौन कर रहा था वो ये? सर क्लासरूम पर डाल दीजिएगा इसको. हैं? अरे अभी सर जो क्लासरूम पे अपलोड कर दीजिए. वो तो सब चाहिए, अभी जो बदतमीजी कर रहा था वो कौन कर रहा था? टेल मी दिस थिंग, आई एम नॉट आस्किंग दिस.